देखिए हम लोगों ने जीएमओ बना लिया है, डिजायर प्रोटीन हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। इंजाइम उसका हम लोगों ने सारी चीजें डिजायर प्रोटीन या डिजायर जीन बन चुकी है। अब उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, उसका इतने सारी प्रोसेस हम लोगों ने किया, इतने सारे प्रिंसिपल यूज किए, ठीक है, आखिर उसका कोई एप्लीकेशन है या नहीं है। तो ये कह रहा है कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कह रहा है इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। कहाँ कहाँ होता है एप्लीकेशन? एग्रीकल्चर में। कहाँ पे? एग्रीकल्चर। और कहाँ होगा? और कहाँ होगा? बोलते चलो, जहाँ जहाँ तुम लोग देखे हो। बायो रिमिडिएशन। और कहाँ होगा? प्रोसेस्ड फूड में, फ्यूल बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन में भी होगा। एनर्जी प्रोडक्शन में। और कहाँ होगा? मैं तो हम भूल ही गए। मेडिसिन में। ये सारी चीजें हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं सब में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा आपने देखा इन सब का कहाँ? एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज है। तरह तरह के क्या बनाए गए? वैरायटियां बनाई गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बनाई गई हैं। इस एप्लीकेशन का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो ये है कि हमारा क्या हो, यील्ड, जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो, बल्क में बने, ज्यादा बने। मेन मकसद हमारा यही है कि क्या हो, प्रोडक्शन इसकी क्या हो, इंक्रीज हो, जो फूड प्रोडक्शन हो हमारा ज्यादा से ज्यादा बने, ठीक है। इसका मतलब हम इंक्रीमेंट चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। आगे चल करके क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी, फूड की क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो इसी से क्या होगी, उसकी भरपाई किया जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसीलिए हम इसका पूरा यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में करेंगे, डायग्नोस्टिक में करेंगे, बायो रिमिडिएशन में करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब बायोफ्यूल में, ठीक है। बायो रिमिडिएशन का मतलब जो हमारे सॉइल में क्या है, स्ट्रेस है, जैसे सॉल्ट स्ट्रेस है, ठीक है, बायोलॉजिकल उस चीज को खत्म करना। या जैसे पानी है हमारा, वाटर में क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दो, उससे क्या होगा, उसको रिमिडिएट कर देगा, ठीक है। डायग्नोसिस में आपको डायग्नोसिस बता के, एग्रीकल्चर में पूरा हम लोग वैरायटी देखते हैं क्रॉप की, ठीक है। मेडिसिन में आप देखते ही हैं कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे यूजेज हैं इसके एप्लीकेशन ही है। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे लेके चल रहे हैं हम, एग्रीकल्चर में। किस फील्ड में जा रहे हैं हम लोग, एग्रीकल्चर में। पहले देखते हैं, जो हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं या ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो जाए और क्वालिटी उसकी इंक्रीज कर जाए, क्वांटिटी भी उसकी इंक्रीज कर जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। कई सारे पैरामीटर पे काम करते हैं, जिससे क्या हो, सबसे पहले तो इसका यही मकसद होता है, क्या हो, फूड का प्रोडक्शन क्या किया जाए, इंक्रीज कर लिया जाए, ठीक है। फूड का प्रोडक्शन क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। आती है उसकी क्वालिटी क्या हो, इंक्रीज किया जाए, अच्छी अच्छी क्वालिटी आए, अच्छी अच्छी वैरायटी आए, नई नई वैरायटी डेवलप किया जाए, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, पैदावार ज्यादा होगी। और उसके साथ साथ क्या हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाया जाए। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगा तो जहाँ इतना खाते हो इतना खाओगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन रिच चीजें अगर खाओगे तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा, कम खाने में सारी न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएगी।
बस मेन मकसद इसका क्या है कि फूड प्रोडक्शन को कैसे हम इंक्रीज करें। ये आ गया हमारा अब इंट्रोडक्शन। कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमने जीएमओ को मॉडिफाई करके बनाया है, जो डिजायर जीन हमने बनाया है, ठीक है, उसका हम यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करें। कह रहा है इसका कहाँ पे, कह रहा है ये एसेंशियल है कहाँ, इंडस्ट्रियल में, मतलब इंडस्ट्री में। कौन सी इंडस्ट्री, चाहे फार्मा इंडस्ट्री हो हमारा, चाहे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हमारा हो, वहां पे इसका यूज किया जाएगा। इंडस्ट्री का मतलब चाहे फार्मा हो, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवा बनाने वाली, चाहे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, ठीक है, खेती बाड़ी वाली, जहाँ पे पेस्टिसाइड, बीडीसाइड, हेर्बिसाइड, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, सारी चीजें आपको बनाई मिलती हैं। कह रहा उसी में हम क्या करते हैं, इसकी डील करते हैं इंडस्ट्रियल में, मतलब इंडस्ट्री में, ठीक है। कह रहा प्रोडक्शन करवा देते हैं किसका, बायो फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग इंडस्ट्री, कहाँ पे, ड्रग इंडस्ट्री, दवा वाली, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बायोलॉजिकल, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक चीजें करते हैं। दूसरा कह रहा है कि या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे जीएम हैं, ठीक है, इनका यूज करते हैं। या कह रहा माइक्रो फंजाई, प्लांट, एनिमल, आपने क्या देखा, इन सबको लेकर के ही हम क्या करते थे, सबस्ट्रेट की तरह इनको यूज करके इन्हीं से हम जीएमओ बनाते थे। स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि एक जीन में कट करके जो आरडीएनए था उसको क्या किया जाता है, एनिमल में इंसर्ट किया गया, किसके थ्रू, किसके थ्रू, एनिमल में किसके थ्रू हमने किया था, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को आप याद कीजिए। प्लांट में और एनिमल में किसके थ्रू, ठीक है, रेट्रोवायरस, या हमने इसी के थ्रू हम लोगों ने किया था। ये सारी चीजें हैं। अगर आप देखिए, आप एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी दिख रहा है आपको, केमिकल इंडस्ट्री भी दिखेगा आपको, ठीक है, और आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही है? ये देखिए पूरी इंडस्ट्री आपको दिख रही है, ठीक है। ये सारी चीजों में हम इसका यूज कर रहे हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, ठीक है। कह रहा कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे, थेरेपेटिक्स, थेरेपी देते हैं तब, डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस में किसी चीज की जब हम डायग्नोसिस करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, कह रहा है कि जो हम जीएम क्रॉप बनाते हैं उसका, इसी को जीएम लिखा रहता है बेटा, यही है जीएम, जीएम क्रॉप इसी को कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, टमाटर नहीं, टमाटर, ठीक है। और ये कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, किसके लिए, एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जा रहा है। ये कहाँ पे था, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में।
आगे कह रहा है कि प्रोसेस जो फूड हो जाते हैं, जैसे जब हम प्रोसेस कर लेते हैं पूरे फूड को, उसको हम आगे लेकर के, आपने क्या देखा था कि जब प्यूरिफिकेशन कर लिया था हमने, तो आगे उसको भेजते हैं सारी चीज़ें करने के लिए। ये देखिए, इनकी प्रोसेसिंग करेंगे। फिर कह रहा है कि बायो रिमेडिएशन में, मतलब जो पोल्यूटेड चीज़ है, जिससे पोल्यूटेड हो गया चीज़, उसको हम क्या करेंगे, अनपोल्यूटेड कर देंगे, वहां से पोल्यूट को हटा देंगे विद द हेल्प ऑफ बायो, मतलब लिविंग थिंग से जो हमारा है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई और चीज़ हो। अगर इसी को हम पोल्यूटेड चीज़ को अगर हटाते हैं किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं, अगर बायो से हटा रहे हैं, बायोलॉजिकल मेथड मतलब माइक्रोब्स का यूज करके हम हटा रहे हैं, तो उसको क्या कहा, बायो रिमेडिएशन। और अगर प्लांट के थ्रू हटा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फाइटो रिमेडिएशन। रिमेडिएट करना, किसी चीज को हटाना वहां से। किसको हटाना, जैसे वाटर स्ट्रेस हो गया है, ठीक है, उसमें पीएच ज्यादा हो गया है, या मेटल स्ट्रेस आ गया, ये देखिए पूरा रिमेडिएशन कर रहा है। CO2 यहाँ से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डाल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, CO2 हमारा बाहर निकल रहा है। करा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपने क्या देखा था कि एरोबिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम क्या कर रहे थे, एरोबिक ट्रीटमेंट करा रहे थे वाटर का, वाटर प्यूरिफाई करवा रहे थे। करा एनर्जी प्रोडक्शन करा लीजिए, एनर्जी प्रोडक्शन करवा लीजिए। रूमिनेंट, रूमेन माइक्रोब, कह रहा हूं उनके कहाँ पे जाएगा, रूमिनेंट जो होते हैं, जो चरने वाले हैं, ठीक है, जो रूमिनेंट होते हैं, रूमेन, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, घास खाते हैं, रूमिनेंट, ये सब अपने यहाँ रखे रहते हैं, फिर बाहर निकाल के लाते हैं, फिर करते हैं, ठीक है, जुगाली, सही पकड़े हो। कह रहा है कि इसमें 3 क्रिटिकल एरिया है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। कह रहा है कि 3 क्रिटिकल एरिया है, यही हम लोगों को मेन पढ़ना है। कह रहा है इसमें क्या करना है कि हमें प्रोवाइडिंग करा देना है बेस्ट कैटलिस्ट। जब बेस्ट कैटलिस्ट हम देंगे तो वो क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, फटाफट कैटलाइज करेगा, उससे प्रोडक्ट में चीजें चेंज होती रहती है। जब आप इंजाइम के केस में देखते हो क्या करते हो, अगर कोई कैटलिस्ट आता है तो क्या करता है, उसको कैटलाइज करता है, फटाक से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे तुम ही लोग 2 लोग लड़ रहे हो, कोई तीसरा आया तो क्या किया, मारपीट नहीं हो रही थी, थोड़ा सा इधर उधर कहा, मारपीट हो गई। वो क्या, किसका काम किया, कैटलिस्ट का काम किया, ठीक है। कितने टाइम से तुम लोग साफ सुथरा अपना बात कर रहे थे, वो आया अपना काम कर दिया। कह रहा है इसमें क्या होता है कि इम्प्रूव किया जाता है किसका, ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव बनाया जाता है, अच्छा किया जाता है, यूजुअली किसको, माइक्रोब्स को या प्योर एंजाइम को। कह रहा है इसमें क्या करेंगे, कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, किसके, या तो माइक्रोब हो या तो हमारा एंजाइम हो, ठीक है। यही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना तेज कैटलिस्ट काम करेगा उतना तेजी से हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। कह रहा लेकिन इसके लिए क्या है कंडीशन, क्यों इतना ज्यादा, इतना फास्ट कैसे देगा वो, ग्रोथ कैसे जल्दी जल्दी करवाएगा। कह रहा उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्टिमम कंडीशन आपको देना है। ऑप्टिमम कंडीशन वही सारी चीजें हैं जो पिछली बार अभी पढ़ा है, सारा वही। जब आप उसको ऑप्टिमम चीजें देंगे, कंडीशन का मतलब सारी चीजें आप प्रोवाइड करोगे तभी वो करेगा। कह रहा और किसके थ्रू, इंजीनियरिंग के थ्रू कैटलिस्ट एक्ट करेगा। कह रहा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस जो आपने कराया था टेक्नोलॉजी, क्या प्यूरिफिकेशन करवाया था प्रोटीन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, इसका आपने करा दिया था। अब यहां से हम लोगों को पढ़ा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।